व्रत को करने पर व्यक्ति के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कहा, गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये साधना, ये योग, ये भक्ति ना तो गणा खानाड़े की और ना बिल्कुल ना खानाड़े की, व्रत करनाड़े की कभी सफल नहीं होती। एकादशी व्रत करने से लाभ होता है नहीं, इसी सवाल को आज हम विस्तार से क्लियर करने वाले हैं। इस डिबेट में हमने दो संतों के आध्यात्मिक विचार लिए। एक तरफ हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, दूसरी तरफ हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। इन दोनों में किसके आध्यात्मिक विचार उत्तम है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, डिबेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के विचार। एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। जिस व्रत को करने पर व्यक्ति के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और जिनके पूर्वजों का जिनका ये पता चला हो कि हमारे पितरों की गति नहीं हुई है, उनका कल्याण नहीं हुआ है, अगर ऐसे लोग भी इस एकादशी का व्रत करेंगे तो उन्हें उनके पितरों को मुक्त करने का सुंदर अवसर ये एकादशी का व्रत देता है। धर्मराज ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा इस एकादशी का महत्व क्या है, कथा क्या है, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या नाम से पुकारते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपरा एकादशी। ज्येष्ठ मास की इस व्रत को जो करता है बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अधोगति को प्राप्त हुए मनुष्य की सदगति होती है। इवन अगर कोई व्यक्ति ये व्रत करता है तो मोक्ष तक का मार्ग ये एकादशी व्रत कराता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। दो भाई थे। एक बड़ा भाई था जो वहां उस नगर का राजा था। उस राजा का नाम था महिध्वज। उसका छोटा भाई था वज्रध्वज। पर छोटा भाई बड़ा दुष्ट था। उसका स्वभाव बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। बड़ा भाई जो था, जो राजा था, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन वो जलता था कि मेरे को राज्य क्यों नहीं मिला। तो वो राज्य पाने की इच्छा में अपने बड़े भाई का वध कर देता है और जंगल में उसका वध करके पीपल के पेड़ के नीचे उसे गाड़ देता है। वो वहीं पर प्रेत बन जाता है, प्रकट हो जाता है और आने वाले लोगों को आके वो डराता है जो भी उस मार्ग से जाते हैं। तो एक बार वहां पर एक ऋषि, धौम्य नाम के ऋषि वहां होके निकले। तो उन्होंने उस बात को समझा, उस दर्द को समझा और उन्होंने इसी एकादशी के व्रत को किया। अपरा एकादशी का व्रत करके संकल्प करके उस राजा को समर्पित किया जिस व्रत के कारण उस राजा का मोक्ष हुआ, कल्याण हुआ। हम लोगों को भी अपने पितरों के लिए या अपने कल्याण के लिए इस एकादशी का व्रत को करना चाहिए। 24 मई को ये एकादशी व्रत रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके संकल्प करके हम एकादशी का व्रत करें। ज्यादा से ज्यादा भजन करें, पूजा पाठ करें, दान करें। इस दिन किए हुए कोई भी सत्कर्म हमें कई गुना ज्यादा फल देता है। बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन माने फलाहार ज्यादा नहीं करना चाहिए। उत्तम व्यवस्था है कि एक समय ही जलपान करें, फलाहार करें या जल। सबसे श्रेष्ठ उत्तम व्यवस्था तो यही है कि हम जल भी न ग्रहण करें, पर जल ग्रहण करें। फलाहार एक बार सामर्थ्य अनुसार ग्रहण करें, ज्यादा नहीं। 25 तारीख को इसके पारायण का समय होगा और 25 तारीख को जो इसके पारायण का समय है वो 5:31 से लेके 8:35 तक रहेगा। तो आप लोग पारायण भी करें, ज्यादा ज्यादा प्रिया कांजू की सेवा करें, पूजा करें, भजन करें, स्मरण करें और सत्य बोलें। भगवान प्रिया कांजू आपकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करें। राधे श्याम। एकादशी का व्रत होता सारा दिन कुछ नहीं खाना, कति नहीं खाना। और भगवान ने कहा, गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये साधना, ये योग, ये भक्ति ना तो गणा खानाड़े की और ना बिल्कुल ना खानाड़े की, व्रत करनाड़े की कभी सफल नहीं होती। और पढ़े गीता करे उसके उल्टे काम सारे, तू काहेगा भगत है। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जम किंकर ना डरतम। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदैरी होई। 8 सातों करें कंदूरी, नीच चूहड़े के घर सूरी। आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नारे। गरीब दास जिंदा कहे वो जासी यम द्वारे।
कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधैरी निश्चय दानी। दुर्गा देवी भैरो भूतम, रात जगावे होए जो पूतम। करे कढ़ाई लापसी नारी, बूढ़े वंश सदा गरबारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम, ता संगति सब डूबे नगरम। अब देखो पुण्यात्माओं कैसा गहन ज्ञान दिया है कि करे एकादशी संजम सोई, और करवा चौथ गधैरी होई। करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गधैरी निश्चय जानी। अब क्या बता है कि जो ये बहन करवा चौथ करते हैं या कोई एकादशी का व्रत करते हैं, और उस करवा चौथ की कहानी भी कोई कह के सुनाता है किसी अन्य को, जो करवा चौथ व्रत रखती हैं बहनें, कहते हैं दोनों की दोनों अगले जन्म में गधी की योनि प्राप्त करेंगी। पुण्यात्माओं हम इसे उल्टे काम करें थे जिनका कोई सर न पैर। अब ये बातें पुण्यात्माओं आम समाज में कही जाते हैं, सोचा भाई बकवाद करे सारी, लेकिन हम सारी साची कहें, भगवान ने कही हुई हम कह रहे हैं, हम इसमें कोई अपना मिक्स नहीं कर रहे दास। परमात्मा ने जो विधान लिखा आपको वो संविधान पढ़कर सुना रहा हूँ। ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसा करोगे ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ये गॉड गिवन है।